अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। थंबनेल में आपने देखा होगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों का टारगेट पेपर है। अगर आप एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं 2026 में सिंध के किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जिनकी प्रैक्टिस करके आप इस साल यानी कि 2026 के एनुअल एग्जामिनेशन में 90% प्लस मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट ईयर में टारगेट पेपर फॉलो किया था तो ये बात आपको बताने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बताया जिन्होंने फर्स्ट ईयर में टारगेट पेपर फॉलो नहीं किया था मेरा, बट अब वो सेकेंड ईयर के अंदर आए हैं। तो बच्चों बहुत फ़ायदा होने वाला है। समझना टारगेट पेपर को जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और फिर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखें जो हमारा टारगेट पेपर होता है ना तलाश फेस एकेडमी का सेकेंड ईयर प्रिपरेशन पेपर फॉर 2026 होता ये है। मैंने अरेंजमेंट करके रखी हुई है 3 हिस्सों में ना। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहे हैं। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो शॉर्ट के हैं, पर 2 शॉर्ट टॉपिक्स मिला के लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। तो अब ये मत कहना कि वो तो आपने शॉर्ट में लिखा था वो तो लॉन्ग में आ गया। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इन टॉपिक्स की, इन क्वेश्चंस की आप तैयारी करें। 2 सवाल मिलके लॉन्ग में भी आ सकते हैं या एक सवाल का कुछ हिस्सा शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए यूनिट 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बेसिकली यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो गैस लॉज और जनरल गैस लॉ से रिलेटेड है कि भाई आपने गैस लॉज को स्टेट करना है और आखिर में ड्राइव करनी है जनरल गैस इक्वेशन। और इसी तरीके से आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यानी कि KTG को इस्तेमाल करके ड्राइव करना है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर, जो कि होता है T प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टेट करना है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और फिर ये एक सवाल आ जाता है जिसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, P इज इक्वल टू 1/3 रॉ V स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, और न्यूमेरिकल तकरीबन सारे ही मैंने रख दिए। उसकी वजह यह है कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे, हर न्यूमेरिकल दूसरे न्यूमेरिकल से डिफरेंट है, तो बेहतर है कि प्रैक्टिस के लिए आपको इनको फॉलो करना चाहिए। 3, 4, 6, 7, 9, 10। यूनिट 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। शॉर्ट क्वेश्चन एक है, कम चांसेस हैं, बट इसको अगर आप पेपर में नहीं भी आता ना, तो एटलीस्ट इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन करना जरूरी है। ये है डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स और ड्राइव करना एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। लॉन्ग क्वेश्चन 2 हैं इस चैप्टर के। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट करके आपने अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट में भी आ चुका है, अगर कम बातें पूछेंगे, पहले आपने मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना है और फिर आपने प्रूव करना है कि Cp माइनस Cv बराबर होता है R के। ठीक है, न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 7, 8। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल उतने अहम नहीं है जितना के उसके थे हमारे यूनिट नंबर 15 के, बट स्टिल प्रैक्टिस करने के लिए मैंने शामिल किए हैं। यूनिट 17 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 रखे हैं। पेट्रोल इंजन की वर्किंग जो है ना, क्योंकि डीजल इंजन में इतना कुछ है नहीं, मेन जो है वो पेट्रोल इंजन के बारे में ही है। लेकिन हाँ, इतना याद रखना कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, जो कि स्पार्क प्लग वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। और डिस्क्राइब करनी है वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, और एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि COP। लॉन्ग क्वेश्चन में रखा है डिफाइन कार्नो इंजन। कार्नो इंजन को डिफाइन करते हुए एक्सप्लेन करना है कार्नो साइकिल को, और एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। अब ये पूरा टॉपिक है, इसमें से कुछ पूछ सकते हैं, कुछ छोड़ सकते हैं, तो आप पूरी की तैयारी कर लोगे तो आपको कुछ मसला ही नहीं रहेगा, आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अच्छा, न्यूमेरिकल 1, 2, 5, 6 एंड 7। यूनिट 18 मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड में शॉर्ट क्वेश्चन है ना, और ये आने के चांसेस भी हैं भाई। या तो बोलेंगे डिफाइन एमीटर, वोल्ट मीटर, और फिर सवाल आ सकता है कि गैल्वानोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में या एम मीटर में, और उनका जो रेलेवेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपको ड्राइव करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल टॉरॉइड का है। टॉरॉइड को डिफाइन करना है, फिगर बनानी है और फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर द
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है यार, तीन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है मैं चाहूँगा कि आप तीनों की तैयारी करें, क्योंकि कोई सवाल अगर इंजीनियरिंग वाले कोई पेपर में आएगा तो यकीनन उसका कोई दूसरा सवाल कंप्यूटर वाला के पेपर में डाल देंगे। तो स्टेट एम्पियर्स लॉ और सोलेनॉइड को डिफाइन करना है और एम्पियर्स लॉ को ड्राइव करना है। एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए हमें ड्राइव करनी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, यानी पूरा टॉपिक जो सोलेनॉइड का है। अच्छा, डिस्क्राइब द मेथड टू डिटरमाइन चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो का जो सवाल है वो वाला कवर करना है। और तीसरा, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर। प्रूव करना है कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट के। अच्छा जी, न्यूमेरिकल में 1, 3, 4 और 5 और 8 ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी तैयारी करनी है आपने। और अहम चैप्टर है ना ये उसके लिहाज से, न्यूमेरिकल के लिहाज से। ठीक है, यूनिट नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ड्राइव एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ इंडक्शन। ये फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, या इमोशनल ईएमएफ और उसका फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। तो ये एक सवाल है जो कि बहुत मतलब लगता है कि आने का चांस है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर स्टेट करना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, और लेंज लॉ को स्टेट करना है, और फिर ड्राइव करना है फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस को बताना है विद यूनिट्स। देख लेना, क्योंकि इंडक्शन की डेफिनेशन अलग है, इंडक्टेंस की अलग है, बच्चे इसको बड़ा मिक्सअप करते हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा सवाल ट्रांसफार्मर का हो सकता है, जहां आपने बतानी है कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, और फिर ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2, 3, 4, 5, 8, 9 इन न्यूमेरिकल से अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की। अच्छा, यूनिट 20 थोड़ा सा हल्का चैप्टर है ये। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने लिख तो दिया है ये टर्म्स वगैरह, लेकिन ये एमसीक्यू से रिलेटेड भी हो सकती हैं, तो अगर शॉर्ट में नहीं भी मिलता आपको तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज के अंदर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, देख लो जिस चीज़ की डेफिनेशन मैंने बोली है। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दो रखे हैं। पहला कि एसी थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर, थोड़ा बहुत डिफरेंस है डेरिवेशन वगैरह का, उसमें अपने फेजर डायग्राम बनानी है, वेव फंक्शन के जरिए एक्सप्लेन करना है। और फिर दूसरा जो है वो एसी थ्रू आरसी और आरएल सर्किट है, सीरीज वाला, पैरेलल वाला इतना डीप में नहीं था। और बाकी है कि वही फेजर डायग्राम बनानी है और ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 7, 8, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने ज्यादा डाले हैं बच्चों, सेकेंड ईयर के अंदर आ गए हो, इतने आसान से न्यूमेरिकल है यार। न्यूमेरिकल की अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो मेजोरिटी तो वहीं से कवर हो जाएगा। इस वजह से न्यूमेरिकल्स मैंने रखे हैं प्रैक्टिस के लिए ना, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो बस, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल में करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कवर हो जाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, यूनिट 21 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स डिफाइन करना है यंग मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और उनके फॉर्मूला यूनिट के साथ। एमसीक्यूज भी कवर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होगा, और न्यूमेरिकल में भी जाहिर सी बात है हेल्प होगी। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन मुझे ये लगता है एनर्जी बैंड्स का जो सवाल है कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं सॉलिड्स के, पहले वो बताना है एनर्जी बैंड्स, और उसके बाद डिस्टिंग्विश करना है कंडक्टर को, इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर को, और उसके अंदर वो फिगर्स बनेंगी ना तीनों की। और फिर हिस्टेरिसिस लॉस का जो टॉपिक है कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, हिस्टेरिसिस लूप कैसे बनता है, वो सारे स्टेप्स विद ग्राफ, ये पूरा शामिल है ना यहाँ पर सवाल। और 2, 3, 5, 7, 8, तो इस तरीके से यूनिट नंबर 21 तक मुकम्मल हो जाएगा, 7 चैप्टर्स हो जाएंगे आपके। ठीक है जी। अच्छा, यूनिट 22 के लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांस कम है, लेकिन मैंने एक सवाल बना के लॉन्ग में डाल दिया है कि भाई आप तैयारी करो, लेकिन अगर इसका कोई पार्ट होगा तो आपको शॉर्ट में भी मिल सकता है, ज़्यादा चांसेस शॉर्ट के होंगे, पर मैंने मिला जुला के उसको लॉन्ग में बनाया है। एक सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप और एन टाइप के दरमियान में डिफरेंशिएट करना है, वर्किंग ऑफ एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक ही बात है, एक की तैयारी करो, इलेक्ट्रॉन को होल से रिप्लेस करो, मेजॉरिटी काम हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब देखो दोनों पूछेंगे तो जाहिर सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, पर अगर एक पूछेंगे तो शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल में 1 to 7 कर लो, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, इतना चांस नहीं है इनके आने का, बट अगर हर चैप्टर के कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल करनी है तो इसके 1 to 7 की प्रैक्टिस हो जाएगी।
1, 2 एंड 7। बच्चे बोलते हैं 1 से लेके 7, 1 एंड 2 एंड 7 ऐसे। अच्छा जी, सबसे आसान चैप्टर यूनिट 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर आपने सारे गेट्स की तकरीबन तैयारी कर लो, ठीक है। बहुत छोटा सा काम है और 4 इनपुट्स को रहने देना, 2 इनपुट्स और 3 इनपुट्स की तैयारी कर लो, बहुत है। वहाँ पे एंड गेट और गेट और सभी का कर लो, क्योंकि देखो ये प्लस बोनस सवाल है, ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं। इतनी आसान सी चीज़ आ जाएगी। मुश्किल न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके 4 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा आपने एक सिंपल से गेट के ट्रुथ टेबल वगैरह बनाने, तो भाई सारे के सारे बस ये तो पूरे कर लो गेट ना। मेरे ख्याल से 2 घंटे की बात है, 2 घंटे लेके बैठोगे सारा का सारा काम, तो ऑटोमेटिकली मसला हल हो जाएगा। और मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वही देख लो यार, बहुत हो जाएगा तुम लोग के लिए, इंशाल्लाह बेहतरीन याद रहेगा। ओनली 2 and 3 इनपुट्स, ठीक है। यूनिट 24, अच्छा 23 में कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो डाला भी नहीं है। हाँ, रिलेटिविटी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल के दरमियान का फर्क बताना है। और लॉन्ग क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। जितने पूछे जाए उतने लिखेंगे, लेकिन आप तैयारी सबकी करेंगे, टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, सब कुछ। और दूसरा उससे कम इंपॉर्टेंट सवाल है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का और उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मतलब मेरा जो सिक्स सेंस कह रहा है 70% चांस है उसके आने का, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला सवाल। बट ये कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आ सकती है, तो मैंने शामिल कर दी है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल 3, 4, 7, 9, 10 ये न्यूमेरिकल रखे हैं मैंने इस चैप्टर के। 25 क्वांटम फिजिक्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। शॉर्ट में एक ही सवाल डाला है, वो है पेयर प्रोडक्शन का और एनाहिलेशन ऑफ मैटर का। बाकी लॉन्ग में 3 सवाल हैं यहाँ पर। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ड्राइव करना है। सेकंड है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक्सप्लेन करना है लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लैंक के हाइपोथेसिस के साथ। और तीसरा कॉम्पटन इफेक्ट क्वालिटेटिवली बताना है और एक्सप्रेशन ड्राइव करना है क्वांटम शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो इतनी लंबी डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन तो छोटी है, बस ये कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। न्यूमेरिकल 4 रखें, 1, 4, 6, 9। अच्छा जी 26, अब ये थोड़ा अभी फिलहाल अपलोडेड नहीं है, लेकिन हो सकता है जब आप टारगेट पेपर डाउनलोड करो तो मैं इसको एडिट कर दूंगा पीडीएफ को। फिलहाल ये जो है ना, जो ब्लैक नज़र आ रहे हैं वो अपलोडेड नहीं है, और जो ब्लू हैं उन पर क्लिक करके आप लेक्चर को ओपन कर सकते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने डाली हैं, आ भी चुकी हैं शॉर्ट क्वेश्चन में ये, और कुछ नहीं तो एमसीक्यूज में वर्क करेंगी। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, और ये जो है ना ये डेरिवेशन है, स्टेट करना है बॉर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है रेडियस के लिए, ऑर्बिटल एनर्जी और वेवलेंथ। तीनों कभी नहीं पूछे जाते, पर आप तीनों की प्रैक्टिस करो, तीनों में से कोई से 2 पूछ लिए जाएंगे। और न्यूमेरिकल मैंने रखे हैं इसमें 2, 4, 6 एंड 7, ठीक है, 2, 4, 6 एंड 7। यूनिट नंबर 27 विच इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिव डीके को डिस्क्राइब करना है और अल्फा, बीटा और गैमा जो डीके होती है इक्वेशंस के साथ बतानी है। स्टेट एंड एक्सप्लेन रेडियो एक्टिव लॉ ऑफ डीके, और इसी के अंदर ना हाफ लाइफ का सवाल भी आता है कि आप हाफ लाइफ भी डिफाइन करें। तीसरा सवाल न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन को एक्सप्लेन करें और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बताएं जो कि फिजन में होता है। तो आमतौर पे फ्यूजन पूछते नहीं है, और लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने सारे शामिल करे हैं। बाकी न्यूमेरिकल 2, 3, 5, 7 4 इनफ है। अब जो पार्टिकल फिजिक्स है, इसमें सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन मैंने रखे हैं। एक है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर, और दूसरा है कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ गाइगर म्यूलर काउंटर। इन दोनों में से एक टॉपिक पेपर में आ रहा है, बस ये बात आप समझ लो, या तो विल्सन क्लाउड चैम्बर या गाइगर म्यूलर काउंटर, ठीक है। मैंने वैसे लॉन्ग में डाला है, पर कम बातें पूछ के इसको शॉर्ट में दिया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया पूरा टारगेट पेपर। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप पेपर देना चाह रहे हैं 2026 में, तो याद रखो बच्चों, ये बड़ा अच्छा मौका है। जनवरी चल रहा है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है। इस टारगेट पेपर को आप आज से फॉलो करना शुरू कर दो, तो इंशाल्लाह आप देखोगे पेपर तक आपकी ऐसी A1 तैयारी हो जाएगी। बट प्रैक्टिस मस्ट है, और अगर कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।